ये मच्छरों के 1000 अंडे हैं और सिर्फ चंद दिनों में इनमें से 1000 असली उड़ने वाले मच्छर निकल आएंगे। फिर मैं इनके साथ इंतहाई दिलचस्प तजुर्बात करने वाला हूँ, मसलन इन्हें खून से भरा तालाब पीने के लिए देना। बहरहाल अभी ये मच्छरों के अंडे बेहिस पड़े हैं, लेकिन इनसे मच्छर निकलने के लिए सिर्फ थोड़े से पानी की जरूरत है। जैसे ही मच्छर का खुश्क अंडा पानी को छूता है, उसके अंदर मौजूद बच्चे पानी जज्ब कर लेते हैं और फौरन जिंदा हो जाते हैं। और वाकई पानी डालने के सिर्फ चंद मिनट बाद ही जरा यहाँ गौर करें, इस अंडे के ऊपरी हिस्से से एक नन्हा सा सफेद जर्रा बाहर निकलना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये मच्छर का लार्वा है जिसे विगलर भी कहा जाता है। और हाँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्हें विगलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मुसलसल हरकत करते रहते हैं। लेकिन अगले चंद दिनों में ये खुराक खाकर एक मुकम्मल बालिग मच्छर बन जाएगा। ये उन हैरत अंगेज चीजों में से एक है जो आपने कभी देखी होंगी। ओ हाँ, मैं तो तकरीबन एक अहम बात बताना भूल ही गया था। हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 1000 मच्छर हैं और हम इन सब को बड़ा करने वाले हैं। और सिर्फ 1 मिनट बाद एक और विगलर बाहर निकल आया, फिर एक और फिर एक और। देखते ही देखते ये पूरा टैंक हमारे इन नए पालतू मेहमानों से भरने लगा। मुझे इस वीडियो में बहुत एहतियात से काम लेना होगा। ओह मेरे खुदाया, ये कितना अजीब है। यहाँ वाकई 1000 मच्छर के लार्वा मौजूद है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये वाकई मच्छरों में तब्दील हों, तो हमें इनकी नशोनुमा तेज करने के लिए कुछ करना होगा। सबसे पहले तो उन्हें खुराक देनी होगी। हालांकि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या खाते हैं। इस मरहले पर तो ये निहायत छोटे जानदार हैं। खैर, लगता है मुझे ये देखना पड़ेगा कि मच्छर के लार्वा आखिर खाते क्या हैं। और लगता है कि ये बहुत ही बारीक कुदरती जर्रात खाते हैं। मुझे असल में एक तरकीब समझ आ गई है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये मछलियों की खुराक है। हाँ, कोई खास चीज नहीं, लेकिन जब लार्वा इतने छोटे हों तो उसे बारीक पीस कर छोटे छोटे जरात में बदल देना बिल्कुल बेहतरीन काम करता है। और जैसे ही मैंने ये पिसी हुई खुराक डाली, ये थोड़ा नीचे जाकर बैठ गई ताकि लार्वा इसे खाना शुरू कर सके। चूंकि ये लार्वा तकरीबन 1 घंटा पहले ही पैदा हुए हैं, इसलिए ये अभी इतने नाकाबिले यकीन हद तक छोटे हैं कि उन्हें देखना भी मुश्किल है। लेकिन अगर आप जरा गौर से यहाँ देखें तो आपको उनके मुंह की हल्की सी शक्ल नजर आ सकती है। हैरानकुन बात है कि इतनी छोटी सी चीज के अंदर भी दिमाग और जिंदगी मौजूद है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि उन्होंने ज्यादातर खुराक खाने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी थोड़ी बड़ी है। जब ये पानी में घुल जाएगी तो उनके लिए इसे खाना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन मजा ये है कि ये विगलर्स हर 24 घंटे में अपने साइज से 2 गुना बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कल वापस आएं तो ये काफी बड़े हो चुके होंगे। सुबह बखैर तेरा क्रीरस, मैं अभी उठा हूँ। शायद मच्छर अब तक और बड़े हो चुके हों। मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया, लेकिन जरा देखते हैं। रुको, मैंने अभी जूम भी नहीं किया और ओ देखो, आप यहाँ वाकई साफ देख सकते हैं। ओ मेरे खुदा। हाँ, अगर आप इस वीडियो से अंदाजा नहीं लगा सकते तो लार्वे अब काफी बड़े हो चुके हैं। जब मैंने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा ऑन किया तो हैरान रह गया कि ये रातों रात कितने बड़े हो गए हैं। पिछले दिन ये उनकी सबसे ज्यादा जूम इन फुटेज थी जो मैं हासिल कर सकता था। लेकिन अब लार्वे तकरीबन पूरा फ्रेम भर चुके हैं और जरा देखें कि ये कितने ज्यादा वाज़ेह नजर आ रहे हैं। नीचे ये सियाह सा हिस्सा उनके सर हैं और वो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि हम उनका मुंह काफी आसानी से देख सकते हैं और उनकी नन्ही नन्ही आंखें भी वाज़ेह नजर आ रही हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि इनका मुंह एक छोटी सी कश्ती के इंजन की तरह काम करता है और वो इसी के जरिए पानी की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता तैरते रहते हैं। कभी कभी ये गोल होकर सतह से बहुत बारीक खुराक के जर्रात चूसना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो मच्छरों के साथ दिलचस्प तजुर्बात के बारे में है। तो अब मैं उनकी रोशनी की तरफ कशिश को जांचना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम तो उड़ने वाले बालिग मच्छर रोशनी की तरफ इंतहाई ज्यादा मुतवज्जे होते हैं। मेरा मतलब है वो रात को रोशनी के गिर्द जमा हो जाते हैं। मैं सोच रहा था क्या ये आदत बचपन से शुरू होती है। ये जानने के लिए मैंने गैराज की सारी रोशनियां बंद की और देखा क्या होता है। जल्द ही लार्वा सतह पर ज्यादा आने लगे। अगर आपको याद हो तो जब रोशनियां ऑन थीं, ज्यादातर लार्वा अपना वक्त टैंक के पेंदे के करीब इकट्ठे गुजार रहे थे। लेकिन हाँ, जब रोशनियां बंद हों तो बज़ाहिर ये सब सतह पर आना पसंद करते हैं। ठीक है, ये काफी दिलचस्प है, लेकिन अब मैं ये करना चाहता हूँ कि इस इंतहाई तेज स्टूडियो लाइट को डब्बे के एक तरफ रखकर सीधा उसकी तरफ कर दूं, ताकि हम इसे ऑन कर सकें। ओह, ये हो गया और हम देख सकते हैं कि क्या करते हैं। और वाकई इस रोशनी को ऑन करने के सिर्फ 1 सेकंड बाद ही जैसे जादू हो गया हो, लार्वे इससे दूर हटने लगे और सब के सब रोशनी से जितना मुमकिन था उतना दूर दाएं तरफ इकट्ठे होने लगे। रुकिए,
तो ये रोशनी से दूर जा रहे हैं। हो, ये दिलचस्प है। मुकम्मल तौर पर बढ़े हुए मच्छर वो सब रोशनी के गिर्द हुजूम कर लेते हैं, लेकिन जब ये लार्वे होते हैं तो ये रोशनी से मुकम्मल तौर पर बचते हैं। तो अपने नजरिए की तस्दीक के लिए मैंने ये रोशनी बंद की और इसे दाएं तरफ रख दिया, और फौरन लार्वा ने वही किया जो मैंने सोचा था, वो दोबारा बाएं तरफ चले गए। क्योंकि मैं किसी हद तक ये कंट्रोल कर सकता था कि ये कहां जाएं, तो मैंने सोचा कि दोनों तरफ बारी बारी रोशनियां ऑन और ऑफ करना काफी मजाहिया होगा, और यूं इनसे कुछ वर्जिश भी हो जाएगी। मुझे कुछ मजबूत और काबिले मच्छर तैयार करने हैं जब मैं उन्हें खून के एक ढेर के मुकाबले में उतारूंगा। ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। वाह, ये देखना कितना जबरदस्त है कि ये ऐसा कैसे करते हैं। और बजाहिर ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये मछलियों की खुराक नहीं बनना चाहते, जाहिर है। और अगर ये अंधेरे में हो तो मछलियों के लिए इन्हें देखना और भी मुश्किल हो जाता है। दरअसल बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब मैं वो आखिरी टेस्ट कर रहा था, अगर मैं नीचे से इस तरह हिलाऊं और करीब से देखूं तो आपको नजर आएगा कि पानी में बहुत से ऐसे जर्रात तैर रहे हैं जो बजाहिर मुर्दा मच्छर के लार्वे जैसे लग रहे हैं। एक लम्हे के लिए मैं वाकई परेशान हो गया। मुझे लगा शायद कोई चीज है जो तमाम मच्छरों को मार रही है, लेकिन फिक्र ना करें, मुझे मालूम हुआ कि ये मुर्दा मच्छरों के लार्वे नहीं हैं। आप देख सकते हैं, ये दरअसल हमारे मौजूदा लार्वे की पुरानी खाल है। देखें, ये उड़ने वाला मच्छर बनने से पहले बजाहिर 4 बार अपनी पुरानी खाल उतारते हैं, बुनियादी तौर पर बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे जानवर बड़े होने के लिए अपनी खाल उतार देते हैं। तो अब चूंकि मुझे ये बात मालूम हो गई है, अगले तजुर्बे में मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं कैमरे में उनके खाल उतारने का मंजर कैद कर सकता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं अपनी रोशनियां डब्बे के पिछले हिस्से में ले जाऊंगा और इससे तमाम लार्वा तैरते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे, और फिर मैं अपना कैमरा 24 घंटे तक चलता हुआ छोड़ सकता हूं, और यकीनन मैं इनमें से कम एक को खाल उतारते हुए आपके लिए रिकॉर्ड कर लूंगा। मैंने उसे तकरीबन 2 घंटे तक रिकॉर्ड किया, और तमाम वीडियो का बगौर जायजा लेने के बाद बदकिस्मती से किसी भी लार्वे ने अपनी खाल नहीं उतारी। लेकिन जाहिर है मैं हार नहीं मानने वाला था, इसलिए मैंने घंटों कैमरे से रिकॉर्डिंग की, पानी की सतह पर मौजूद हर एक लार्वे को देखा। बजाहिर वो अपनी खाल सिर्फ तभी उतारते हैं जब वो ऊपर से उल्टा लटक रहे होते हैं, और तकरीबन 2 घंटों के बाद मुझे ये लार्वा मिला। आप बता सकते हैं कि वो अपनी खाल बदलने वाला था, क्योंकि वो काफी देर तक बगैर हिले उल्टा लटका हुआ था, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपनी पुरानी खाल से बाहर निकलने के लिए झटके मारने की कोशिश करता था। अगर आप यहाँ बहुत गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी पुरानी खाल ऊपर की तरफ सरक कर उतरना शुरू हो रही है, और ये सफेद हिस्सा जो यहाँ है इसकी नीचे इसकी नई खाल है। लेकिन उसको तकरीबन 1 और घंटे तक देखने के बाद अचानक वो नीचे तैरने लगा, और वो बिल्कुल फर्श पर जा गिरा और मुकम्मल तौर पर हिलना बंद कर दिया। जी हाँ, बजाहिर खाल बदलने का अमल मच्छरों के लिए वाकई बहुत थका देने वाला होता है, और इम्कान होता है कि वो इस दौरान अपनी सारी तवानाई इस्तेमाल करके मर भी जाएं। शायद इसी के साथ भी यही हुआ। सुकून से रहो भाई। लेकिन जाहिर है ये मुझे रोक नहीं सका, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग जारी रखी और आखिरकार ये वीडियो हासिल कर ली। याद रखें, ये मुबैना तौर पर इंटरनेट पर मच्छर के लार्वा की खाल बदलने की पहली रिकॉर्डिंग है, क्योंकि इसे कैद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इसकी मेयार की शिकायत नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि ये जोर जोर से हिलने लगा और अपनी पुरानी खाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ये स्याह हिस्सा इसकी नई खाल है, और आखिरकार ये मुकम्मल तौर पर अपनी पुरानी खाल से बाहर निकल आया, और सिर्फ उसकी उतारी हुई खाल पीछे रह गई। ऐसा होते देखना बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद नया लार्वा तैरकर दूर चला जाता है और पुरानी खाल पीछे छोड़ देता है, जिसे शायद कोई दूसरा लार्वा प्रोटीन के लिए बहुत जल्द खा लेगा। चलो चलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें अभी ये देखने को मिला, लेकिन हकीकत में बहुत दिलचस्प बात यह है कि मैंने इस मंजर को कैद करने की कोशिश में इतना वक्त लगा दिया कि अब हमारे तकरीबन तमाम लार्वा मुकम्मल तौर पर बड़े हो चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ चंद दिनों में 1000 मच्छर निकलने वाले हैं। अगर एक मच्छर भी बाहर निकल जाए तो ये वाकई बहुत खतरनाक और बिल्कुल गलत बात होगी। 1000 मच्छरों की तो बात ही ना करें। इसलिए मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हम कोई महफूज बंदोबस्त या रोकथाम का निजाम तैयार करें। ओह यार, अब शुक्र है मेरे गैराज में ये बड़ा टैंक पड़ा था, जो दरअसल हमारे मौजूदा टैंक के ऊपर रखने के लिए बिल्कुल मौजू होगा, ताकि जब मच्छर निकले तो वो उड़ ना सके। लेकिन नीचे एक बड़ा सुराख मौजूद है, जो मसला बन सकता है अगर हमें इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़े, क्योंकि तमाम मच्छर बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मैंने ये किया कि बड़े टैंक को एक तरफ झुकाकर मैंने हमारा मौजूदा टैंक उसके अंदर रख दिया, और फिर मुझे एक शफाफ प्लास्टिक शीट मिली जिसे मैं सामने लगा सकूंगा। जब मैं प्लास्टिक शीट लगा दूंगा तो मच्छर बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये बड़े बड़े सुराख क्यों हैं? खैर, मैं जो करने वाला हूँ वो ये
जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हर कोने में जाली लगा दी है ताकि हवा आ सके। मैंने दरमियान में ये सुराख खुला छोड़ा है ताकि यहाँ एक छोटा दरवाजा लगा सकूं। इससे हम चीजें अंदर डाल सकेंगे और मच्छर बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसे बनाना काफी आसान है, बस हमें ये पाइप जैसा हिस्सा जोड़ना है जो मैंने बनाया है और आखिर में क्लिप लगा देना है। ये बुनियादी तौर पर इस तरह काम करता है कि अगर आप अपना बाजू अंदर डालना चाहें तो पहले हिफाजती क्लिप हटा दें। इसे थामे रखते हुए एहतियात से अपना बाजू अंदर दाखिल करें। जैसे ही आपके बाजू के गिर्द आ जाता है तो ये अच्छी तरह बंद हो जाता है। इस तरह आप आसानी से बाजू अंदर ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे अंदर तक रसाई हासिल है और मच्छर बाहर नहीं निकल सकते। बाजू निकालना भी आसान है, बस इसे बंद रखकर बाहर निकाल लें और फिर दोबारा वही क्लिप लगा दें। और जब मेरे वालिद ने शफाफ प्लास्टिक को सिलिकॉन से चिपका दिया, बस ये निजाम मुकम्मल हो गया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको इन मच्छरों के बारे में एक बहुत अहम बात नहीं बताई थी। इनकी जिंदगी के दौरानिये में मच्छर बनने से पहले एक और मरहला होता है जो तकरीबन 1 दिन तक रहता है। और जब मैं अगले दिन अपने टैंक पर वापस आया तो मैंने देखा कि वो पहले ही उसमें दाखिल हो रहे थे। ओ मेरे खुदाया दोस्तों, देखो मैंने अभी क्या देखा। यहाँ मौजूद लार्वा को देखें। क्या आपको असल लार्वे के पास ये छोटी गोल चीजें तैरती हुई नजर आ रही हैं? वो प्यूपे हैं और इसका मतलब है कि वो निकलने वाले हैं। आप देखें, इन प्यूपे को टम्बलर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो नीचे गिर जाते हैं जब उन्हें किसी खतरे का एहसास होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कैसे दिखते हैं। उनकी आंखें अजीबो गरीब और खौफनाक सी हैं। उनके छोटे छोटे सींग हैं जो सांस लेने वाली पाइप का काम करते हैं और जाहिर है ये अपने झींगे जैसे जिस्म की वजह से लार्वा से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि जब लार्वा प्यूपा में बदलता है तो ये अमल कैसा होता है, तो बैकयार्ड बग्स की ये जबरदस्त वीडियो इसे दिखाती है। बुनियादी तौर पर छाती वाले हिस्से पर खाल फट जाती है और बिल्कुल उसी तरह जैसे लार्वा अपनी खाल बदलता है, नया प्यूपा इससे बाहर निकल आता है। और हाँ, ये काफी हैरत अंगेज है। जी हाँ, ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन हमने अभी तक वो सबसे जबरदस्त हिस्सा नहीं देखा जहाँ ये प्यूपे से बाहर निकलते हैं और ये किसी फिल्म की तरह लगता है। ये वाकई हैरानकुन है। लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो मंजर रिकॉर्ड करना ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हम 8वें दिन पर हैं। और देखें अभी क्या निकलना शुरू हुआ है। जी हाँ, ये एक मच्छर है, यानी इस वक्त यहाँ तकरीबन 3 मच्छर मौजूद हैं, इसलिए ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हमारे पास बहुत ज्यादा मच्छर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि प्यूपे मच्छर बनने के करीब आते ही रंग में ज्यादा गहरे होते जाते हैं। चूंकि ये प्यूपा बिल्कुल सफेद है, मुझे मालूम है कि ये अभी जल्दी नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ ये प्यूपा बहुत गहरे रंग के हैं, जिसका मतलब है कि मच्छर इस खाल के बिल्कुल नीचे मौजूद है और बाहर निकलने के लिए तैयार है। तो इस मंजर को मजीद आसानी से रिकॉर्ड करने के लिए मैं तमाम गहरे पूपे को इस छोटी सी शीशी में खींच लूंगा और उन्हें इस कंटेनर में मुंतकिल कर दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग आसान हो जाए। अब चूंकि मच्छर निकलना शुरू हो चुके थे, मुझे अपने बनाए हुए दरवाजे के जरिए हाथ अंदर डालना पड़ा ताकि वो बाहर ना निकल सकें। और मैंने अपनी छोटी सी नलकी नुमा शीशी इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा गहरे प्यूपा को खींचना शुरू कर दिया। फिर मैंने उन्हें एक आर्जी कंटेनर में मुंतकिल किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। खुशकिस्मती से प्यूपा काले होने के चंद घंटों के अंदर ही निकल आते हैं, इसलिए इसे कैमरे में कैद करने में वाकई सिर्फ 1 घंटे की रिकॉर्डिंग लगी। अचानक यहाँ इस प्यूपे ने अपनी दम सीधी करना शुरू कर दी। यहाँ एक छोटी सी सुरंग बनती है जहाँ से मच्छर का सर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू करता है। ये मंजर काफी अजीब और कदरे नागवार है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा मुसलसल फैलता जा रहा है। मच्छर हमारी आंखों के सामने पैदा हो रहा है और आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये अपनी शफाफ प्यूपा की खाल पीछे छोड़ रहा है। अचानक इसका छोटा सा मुंह बाहर आ जाता है जिसे ये खून चूसने के लिए इस्तेमाल करता है और कुछ ही देर बाद आप इसके पर भी बाहर निकलते देख सकते हैं। ओ मेरे खुदाया दोस्तों, ये नाकाबिले यकीन है। इंतजार करें, ये अभी हो रहा है। आखिरकार टांगें जिस्म से चिपकना बंद हो जाती हैं और बस इसी तरह एक मच्छर पैदा हो जाता है। फिर वो तकरीबन 30 मिनट तक वहीं ठहरा रहता है जब तक इसका जिस्म और पर पूरी तरह सख्त नहीं हो जाते। बदकिस्मती से मुझे इस मच्छर को उड़ने नहीं देना था। जब आप घर में मच्छर रखते हैं तो उन्हें छोड़ना गैर कानूनी है, इसलिए मैं इसे इस टैंक में डालने की कोशिश करूंगा। अगर ना कर सका तो मेरे पास ये आला मौजूद है। खुशकिस्मती से मुझे इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा क्योंकि मच्छर को चिमटी से पकड़कर महफूज बंद जगह में डालना आसान था। बेहतरीन मच्छर भाई, ये उन सबसे जबरदस्त चीजों में से एक थी जो मैंने देखी हैं। तो दोस्तों, मजीद कुछ दिन गुजर चुके हैं और मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि अब हमारे पास 100 से ज्यादा मच्छर हो चुके हैं। मेरा मतलब है कि ढेरों मच्छर इधर उधर उड़ रहे हैं, इससे भी ज्यादा शीशे पर बैठे हैं, और उन सब मच्छरों का तो जिक्र ही नहीं जो मुख्तलिफ जगहों पर छुपे हुए हैं। अब मैं अपने आखिरी 2 मच्छरों के तजुर्बात के जरिए उनको आजमा सकता हूँ, जिसकी शुरुआत मच्छरों के टैंक के अंदर हाथ डालने से होगी।
लेकिन सिर्फ हाथ डालने के अलावा मेरे पास मच्छर भगाने वाली दवा की चंद इकसाम भी हैं, ताकि हम ये भी जान सकें कि आया ये चीजें वाकई मौसर हैं या नहीं। मुझे यकीनन कांटा जाले लाला है, तो मैंने स्प्रे करके अपने बाजू पर मच्छर भगाने वाली पहली दवा लगाना शुरू की। आप देखें, मच्छर इंसानी जिल्द की खुशबू और हरारत की तरफ दीवानावार खींचे चले आते हैं, लेकिन किसी तरह ये स्प्रे इन सब को मुकम्मल तौर पर रोक देता है और मच्छरों के हवास को मुतासिर कर देता है। नजरियाती तौर पर जब मैं अपना हाथ वहां डालूंगा तो मुझे काटा नहीं जाना चाहिए। खैर, मेरा ख्याल है कि बस ये करते हैं। और जैसे ही मैंने अपना हाथ अंदर डाला, मैं बहुत घबरा गया। मुझे मच्छरों के काटने से नफरत है। वो बहुत करीब उड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो अभी ये महसूस भी कर सकते हैं कि ये एक हाथ है। हाँ, मैंने वाकई अपना हाथ वहाँ मजीद 30 सेकंड तक रखा और एक भी मच्छर इस पर नहीं बैठा। हालांकि आमतौर पर वो लाजमी इस पर हुजूम कर लेते। वाह, ये चीज वाकई अच्छा काम करती है। अगर आपको मच्छर भगाने वाली दवा चाहिए तो मैं इस ब्रांड की सिफारिश करता हूँ। ये कोई इश्तिहारी ताउन नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा है। लेकिन अब मच्छर भगाने वाली दूसरी चीज जिसका मैं इम्तिहान लेना चाहता हूँ। खैर, आप ये ऐप यहाँ देखें। ये ऐप दावा करती है कि वो ऐसी आवाज निकालती है जो मच्छरों को भगा देगी। ओ, क्या आपने वो सुना? तेज आवाज वाली भनभनाहट। ठीक है, देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। मैंने सुना है कि ये ऐप्स महज अफसाना है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ अंदर रखा तो मच्छर फौरन इस पर हुजूम नहीं करने लगे। दरअसल वो बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रहे थे जैसे पहले स्प्रे के तजुर्बे के दौरान कर रहे थे। हालांकि मैंने वो स्प्रे अपने हाथ से अच्छी तरह धो भी लिया था। शायद ये ऐप्स वाकई काम करती हैं। ये तब तक था जब तक कि मैंने हाथ बाहर निकालने पर ये नहीं देखा। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा कि इस ऐप ने वाकई काम किया। अब मुझे ये कान फाड़ने वाली आवाज बंद करने दें। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे वाकई बिल्कुल वहाँ काटा गया है। हाँ, मैं इसे यकीनी तौर पर महसूस कर सकता हूँ। इसमें खारिश हो रही है। लोगों, ये ऐप्स इस्तेमाल ना करें। मैं यकीन दिलाता हूँ ये जाली हैं, मगर शायद कुछ काम करती हैं। अब वो लम्हा आ गया है जिसका सबको इंतजार था। मच्छर व मुकाबला खून। और हाँ, मेरे पास गाय के खून से भरा एक जार मौजूद है। ओ मेरे खुदाया, इस काम के लिए मुझे इस छोटे से कंटेनर को खून से भरना पड़ा और फिर मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक की चादर लगा दी। इस तरह मच्छर उसके जरिए अपना छोटा सा मुंह डाल सकते थे और भूखे होने की सूरत में खून से भर सकते थे। आखिर में मैंने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया ताकि वही दर्जा हरारत बने जो मच्छरों को पसंद है, और फिर उसे टैंक में रख दिया। अब देखते हैं मच्छर क्या करते हैं। अब पहले तकरीबन 20 मिनट तक 100 मच्छरों में से तकरीबन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं ली। वो बस इधर उधर छुपे हुए हैं और ज्यादा हरकत नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत सी नई चीजें आजमाता रहा, जैसे लाइट्स मध्यम करना, क्योंकि बजाहिर मच्छर तेज रोशनी में खाना पसंद नहीं करते। और इतनी सारी चीजें आजमाने और घंटों रिकॉर्डिंग करने के बाद एक भी मच्छर ने ये खून पीने की कोशिश नहीं की। इस जबरदस्त वीडियो में आप देख सकते हैं कि मच्छरों को बाजू पर बैठने और खून से मुकम्मल तौर पर भरने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन किसी वजह से वो सिर्फ बाजुओं से खून पीना पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ माया खून जैसा कि बजाहिर हमारे पास यहाँ है। तमाम मच्छर उससे बचने के लिए डब्बे के दूसरी तरफ जमा हो गए थे। हाँ, मैंने वाकई 2 दिन तक उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। किसी मच्छर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो अपलोड ना करने का इरादा नहीं रखता था कि आखिरी तजुर्बा नाकाम रहा। चैनल का मकसद ही यह है कि जानवरों से मुताल्लिक दिलचस्प ख्यालात को आजमाया जाए और देखा जाए कि आया वो मुमकिन है या नहीं। बदकिस्मती से ये तजुर्बा कामयाब ना हो सका, लेकिन बाकी सब कामयाब रहे और हमें मच्छर की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को देखने और समझने का मौका मिला, जो वाकई बहुत दिलचस्प था। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का फैसला किया। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और लुत्फ उठाया होगा। और जहां तक इन मच्छरों का ताल्लुक है, मुझे इन सबको खत्म करने के लिए ये बड़ा फ्रीजर खरीदना पड़ा, क्योंकि मच्छरों पर वीडियो बनाने के बाद कानूनी तौर पर यह यकीनी बनाना जरूरी होता है कि इनमें से कोई भी बाहर ना निकल सके। तो दोस्तों, अब मैं यही काम करने जा रहा हूँ। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।